हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सारे मेरे चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो और सुनीला। मैं आपका स्वागत करती हूँ शिमला से। और शिमला में आजकल इतनी ज़्यादा ठंड है कि सुबह एक आदमी के सारे बिस्तर उठाने में प्राण निकल जाते हैं। सुबह उठ के मेरा काम यही है कि मुझे सबके बिस्तर उठाने पड़ते हैं, पहले अपना, उसके बाद फिर मम्मी डैडी का। लेकिन आज तो मैं सीधे ही मम्मी डैडी के रूम में आ गई हूँ। बिस्तर बनाना भी सच में, अब एक बेड शीट हो और एक रज़ाई हो तो चल पड़ता है, लेकिन यहाँ पे 3-3 रज़ाइयाँ होती है और पूरा बिस्तर जब उठाना पड़ता है ना, तो ख़ासकर जैसा मेरे लिए अभी ऑपरेशन हुआ है, आपको पता है, थोड़ा-सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। और ठंड हमारे इतनी है ना, सूखी ठंड है, हालाँकि 2 दिन से ग्लोबल वार्मिंग का चक्कर है या कुछ है, अभी तक यहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ जाती थी। हाइट में तो बहुत ज़्यादा पड़ जाती थी, हमारे भी पड़ जाती थी, लेकिन यहाँ पे बर्फ़, ना ही बर्फ़ है और ना ही अभी ठंडी भी नहीं जा रही है, तो नीचे भी सब जगह बिठाया रहता है ना। आज सफाई कर रही थी क्योंकि सुबह से ये वाला काम ऐसा है ना जो मैं हमेशा व्लॉग में नहीं दिखाती हूँ, पर सच में इतना करते करते, एक रूम करते करते आधा घंटा तो हो ही जाता है और उसके बाद बारी आती है अंदर की। हमारा ये वाला घर जो बना, उस टाइम जब ये बनाया तो मैंने इसमें अपना ही था कि मुझे ऐसा घर बनाना है। और यहाँ पे पता क्या है, खिड़कियाँ बहुत हैं। अब सिंगल पल्ले को ही लीजिए, इसमें एक एक पल्ले को हिसाब से देखा जाए तो 22 पर्दे लगे हैं, तो सारे ही पर्दे मुझे सुबह हटाने रहते हैं क्योंकि अब इसमें मेन एक डोर है, हॉल है, फिर 2 रूम सेट है। काफ़ी अच्छा है, मतलब कि कंफर्टेबल है, स्पेस भी काफ़ी सही है, छोटी फैमिली के लिए ठीक है। पर ये है कि अगर हम इसके जो है पर्दे नहीं हटाएँगे, खिड़कियाँ नहीं हटाएँगे, तो अंदर ना थोड़ा अजीब-सा लगता है। हालाँकि सुबह शाम जैसे पूजा होती है, धूप बत्ती जलती है, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। सारे क्विल्ट वगैरह देखो, मेरे रूम में तो कुछ ज़्यादा ही होते हैं। एक बड़ी रज़ाई, फिर 2 सिंगल रज़ाइयाँ, सिंगल-सिंगल रज़ाइयाँ, उसके ऊपर एक बड़ा ब्लैंकेट, और ये इतने रहते हैं मेरे। पहले नीचे रखने पड़ते हैं और वहाँ साइड में मेरा पटड़ा है। पटड़ा भी मैं आज बाहर निकाल दूँगी। आज तो क्या, दूसरे दिन निकाला मैंने। ये 6 की क्लिप है, आपको 6 की वीडियो दिखाई जा रही है क्योंकि मेरे व्लॉग थोड़े से बीच में नहीं आए। मैंने जैसे बताया कि हमारी फैमिली में एक डेथ हो गई थी, उसकी वजह से। और हालाँकि ठीक थे, मतलब कि 98 ईयर के थे, डैडी जी बोल रहे थे। और बस यही है कि चलो अपनी लाइफ जी के गए वो। और ये जो मेरे कपड़े हैं ना, ये वाले सबसे ज़्यादा मुझे आलस इसमें पड़ता है क्योंकि विंटर्स के जो भी कपड़े रहते हैं वो धोने तो उतने फिर मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन इनको, इनका सही अड्डा दिखाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लो जी, जब मेरा घर अंदर से क्लीन होता है ना, तभी मैं जाके बाहर, बाहर तो ख़ैर सुबह सफाई हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो बिच्छू पुट्टी लाई थी, मैंने धो के रखी थी पिछले कल सुबह, मैंने दिखाई भी थी आपके पिछले व्लॉग में, तो इसको मैं यहाँ पे आराम से बैठ के कूटने लग गई हूँ क्योंकि इसकी हमारे स्टफिंग बनती है, साग भी बनता है और इसकी चाय भी बनती है। हम लोगों के जहाँ हम हैं, हमारे बनता है जी इसका बेड़ा। आप लोग बताइएगा आपके वहाँ क्या बनता है। साग हमारी साइड बहुत कम बनता है। और ये लीजिए, हमारी कुंक्षी मैंने कुट दी है, जो कि फिर बाद में फेंकने के ही काम आई थी। सारी दुनिया का सुख एक साइड और इस धूप का सुख एक साइड। आपको जो पहाड़ियाँ सामने दिख रही है ना, उसमें धूप नहीं आती है। हमारे पहाड़ों में क्या होता है कि एक साइड शीली और एक साइड धार वाली पराड़ी होती है, जहाँ धूप लगती है, तो हमारी साइड वैसी। और यहाँ बाल धोना काफ़ी अच्छा लगता है। 11:30 बजे के लिए एकदम आराम से नहा गई हूँ, मतलब कि बाल धोए हैं। और पता है आपको, जैसे हमारे, हाँ, रोड लगी है अंदर। ये जो चूल्हे का पानी है, इससे हम बाल धोते हैं। बहुत से कमेंट आते हैं कि आपके बाल इतने अच्छे कैसे हैं। तो हम पहाड़ी जो है, रोड का पानी, जो बिजली का पानी होता है, उससे नहीं नहाते हैं। जड़ी बूटियों वाला पानी होता है हमारा। मैक्सिमम सभी के ही बाल अच्छे होते हैं। और यहाँ पे धूप में बाल धोना भी बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। चलिए हम फटाफट से नहाती हूँ और फिर मिलती हूँ। एक सच्ची बात बताऊँ, जो लोग सोचते हैं ना कि जो ब्लॉगर होती है, लेडीज बनी हुई, खासकर जैसे मैं भी एक हाउसवाइफ, वो कुछ काम नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही गलत सोच है। ऐसा कुछ नहीं है।
पूरा घर का काम निपटाना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाके व्लॉग बनते हैं। और जैसे मैंने आज का व्लॉग बनाया है ना काम का, ये वाला काम भी करना पड़ता है, क्योंकि फिर बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं कि क्योर स्किन के, ये क्योर स्किन वाला जो मेरा मॉइस्चराइजर है वो लगा रही हूँ, थोड़ी देर इसको स्किन में अब्जॉर्ब होने दूंगी, फिर क्योर स्किन की सनस्क्रीन लगाऊंगी, फिर धूप में जाके कपड़े धोऊंगी बाहर। आज मैं मशीन ही निकाल दूंगी बाहर। फिर उसके अलावा जो घर के काम होंगे, उसके अलावा फिर जाके थोड़ी बहुत व्लॉगिंग करते हैं, और उस पर आपको बहुत सारा प्यार मिलता है, उसके लिए थैंक यू। पर फिर भी कुछ कमेंट, कुछ रिलेटिव्स के, कुछ गाँव वालों के कई बार ऐसे सुनने को मिलता है कि भाई और काम करते ही क्या है, यही काम है। ऐसा नहीं है, हम भी अपने घर का पूरा काम करते हैं, उसके साथ साथ फिर दिन भर वीडियो बनाना, शूट करना, थोड़ा बहुत जितना भी होता है उसकी भी एक सेपरेट सी वीडियो बना दूंगी। अखरोट खा रही थी मैं, हालांकि नहा गई हूँ, ब्रश करके फिर अखरोट खाने लगी हूँ, और इतना टाइम भी नहीं अभी कि 20 मिनट रुक सकती हूँ। फटाफट से सनस्क्रीन लगा देती हूँ, क्योंकि 11 बज गए हैं और अभी भी बहुत सारा काम, दिन का काम बचा हुआ है। अभी मुझे आलू छीलने हैं, टैरो रूट्स, अरबी उस सब्जी के लिए, और भी सबसे पहले तो कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि कपड़ों का ढेर इतना है ना। रौनक के पापा ने भी अंदर कपड़े सजा के रखे। रोड के साथ आने का एक ही फायदा हुआ कि रोड सही है और थोड़ा चलने का भी नहीं है, और जैसे रौनक का स्कूल का भी। बाकी इधर वाली साइड पानी उतना अच्छा नहीं आता, हालांकि आ जाता है, जब आता है तो भर के रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, अपने पास स्टोरेज होनी चाहिए। काफ़ी सारे हमने भी स्टोर करके रखा होता है पानी, पर फिर भी इतना पानी नहीं होता है कि हम मशीन में ही कपड़े धो लें। तो हम क्या करते हैं, जोर वाला काम मशीन में चल पड़ता है, और उसके बाद पिछली साइड जो ठंडी साइड है, पिछली साइड जहाँ हमने जगह खुली की थी, वहाँ पे 3-4 टंकियाँ रखी हुई हैं बड़ी बड़ी सी, फिर उसमें से पाइप जोड़ देते हैं, और फिर इस तरह से पानी भी कम खर्च होता है, और फिर यहाँ पे पानी भी पड़ता रहता है, लेंटर भी अच्छा रहता है, पक्का सर्फ वाला है, साबुन वाला तो अभी आप बोलोगे कि इतने सारे कपड़े जो है कितने दिनों के हैं, तो ये कितने दिनों के भी नहीं है, ये डेली के ही होते थे, क्योंकि 8 कपड़े एक ही आदमी के होते हैं, तो इतने कपड़े तो डेली धोने ही बनते हैं। और अब भूख लग गई है, कपड़े धो के भूख लग जाती है। और देखते हैं आज खाने में मम्मी ने क्या बनाया हुआ है, हरी सब्जी बनी होगी शायद आज पक्का। वो कुंखी वाला तो मैंने रख ही दिया है अभी, क्योंकि थोड़ा सा पहले खाना खा देती हूँ, उसके बाद वो प्रोसेस, क्योंकि अब धूप जाने वाली है तो अंदर बैठ के करूँगी आराम से। खाने में बनी है आज हरे प्याज की सब्जी, साथ में है लस्सी और चपाती, और खाते हैं अब बैठ के धूप में। बस इतना ही था। जैसे ही मैं ये काम कर रही थी, उतने में डैडी जी पता नहीं कहाँ से आए, चाचा जी ने उनके पास बताया कि नीचे डेथ हो गई है। तो उसके बाद ये काम यहीं पर रुक गया, और ये 7 तारीख की क्लिप है। 7 तारीख को मैंने अपने लिए सूट सिले, और मैंने स्टिचिंग के भी वीडियोस बनाए हैं, हालांकि अभी अपलोड नहीं किए हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था, क्योंकि मेरे पास फिर 8 तारीख को कुछ और काम नहीं था। मम्मी डैडी नीचे चले गए थे, रौनक के पापा जो है ड्यूटी चले गए थे, रौनक भी अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया, तो दिन भर मैंने थोड़ी बहुत स्टिचिंग की। अभी पूरा नहीं हुआ है काम, जैसे ही काम पूरा होता है मैं स्टिचिंग की वीडियो भी अपलोड कर दूंगी अपने दूसरे चैनल सुनीता क्रिएटिव कॉर्नर पे। दिन है सैटरडे और मैडम जी है इधर। हमारी बिच्छू पुट्टी की वाली प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, क्योंकि कल दिन तक जो पिछला व्लॉग था, मतलब कि 6 तारीख का दिन के 2-3 बजे तक था। जैसे ही मैं वो बनाने वाली थी बिच्छू पुट्टी की स्टफिंग, उसमें हमारा फोन आ गया कि हमारे फैमिली में हमारे एक बुजुर्ग थे, ससुर जी लगते थे मेरे, डेथ हो गई। तो हमारे जो है शौक बोलते हैं उसको परिवार में, हमारे जब तक शुद्धि नहीं होती तो हमारी हरी सब्जी और तड़का ऐसी ऐसी चीजें नहीं खाते हैं, तो वो सिंपल चीजें, हाँ सारी मेहनत बर्बाद हो गई। और ये भटूरू है, बिल्कुल सिंपल वाले बन रहे हैं अब, इसमें स्टफिंग नहीं डाली है। हाँ ये बिल्कुल सादे बन रहे हैं अब, क्योंकि अब आटा तो गूंथ लिया था मैंने। बस हरा नहीं खाएंगे हम, अब हरी सब्जी ही खाएंगे जिस दिन शुद्धि होगी। तो ये ऐसे ही बना दे रही हूँ अब, छोटे छोटे चाय के साथ, ब्रेड जैसे ही है ये सेम, और खाने में तो अच्छे ही होंगे ना। अभी बताऊंगी आपको किस तरह के होंगे ये बुरे छोटे छोटे हैं। कैसे छोटे छोटे हैं? हाँ छोटे छोटे इसलिए बना रही हूँ ना, क्योंकि चूल्हे पे बड़े बड़े बनेंगे,
फिर यहाँ पे चलो छोटे छोटे ब्रेड टाइप के बना देती हूँ। छोटे हैं पर खाने में काफी अच्छे हैं। और जिनकी डेथ हुई उनके लिए भी प्रे कीजिएगा। बुजुर्ग थे, चलो जी के गए अपनी लाइफ। 100 के आसपास थे। हाँ, पर ये है कि थोड़ा हमारा अभी ये हो गया, थोड़ा ढीला ढाला सा प्रोग्राम। और उनका शौक में ना वो तो हाँ, खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, तो बस इसलिए ये ऐसे बन रहे हैं अब सूखे बटूर छोटे छोटे से। चलिए इनको एंजॉय करेंगे सिंपल चाय के साथ। अब तो ऐसे ही खाना होगा हमारा कुछ दिनों तक। ये रहा हमारे भटूरू का फाइनल लुक, पर खाने में बहुत अच्छे होते हैं। चाय के साथ खाएंगे कुछ दिनों तक, अभी हमारा तड़का भी नहीं होगा। और मैं भी मिलूंगी एक नए से ब्लॉग में। होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। लव यू।